वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए सेट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें रीजनिंग डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में भी जिस तरह से हम दो पार्ट में जो है कंप्लीट सेट डिस्कस किए हैं, मतलब पूरा एक सेट डिस्कस कर दिए हैं, उसी तरह इस पार्ट में भी कंप्लीट एक सेट डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा सेट है ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में आया हुआ सेट है। तो ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, एसआई का दे रहे हैं, वो लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसमें आपको पूरा आपका कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन, कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। बाकी के 2 सेट जो लोग नहीं देखे वो लोग, बाकी के 2 सेट भी चैनल पर अवेलेबल है। हमने क्या किया, बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो मिल नहीं रहा है, कहाँ पर वो वीडियो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ऑनलाइन स्टडी नीचे में लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, आप होम पेज पे जाइएगा, वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में हमने 4 अभी जो कल प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें लिखे हैं कि आप मैथ एसएससी कर होगा, जिसमें कि मैथ का सारा वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा जितना भी हमने बनाया है। फिर एक रीजनिंग एसएससी नाम से बनाया है, उसमें आपको रीजनिंग का सारा वीडियो मिल जाएगा। इंग्लिश एसएससी में इंग्लिश का सारा वीडियो मिल जाएगा। और जनरल अवेयरनेस एसएससी में आपको जीके और जीएस का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये 4 दिया हुआ है, आपको इसमें से आपको सार्थक क्रम बताना है कि कौन सा सार्थक क्रम है, सही क्रम है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको इसमें बताना है। तो देखिए, पौधा है, फूल है, बुआई है, बीज अंकुरन है। तो इसमें क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद क्या होता है कि बीज जो है बीज का जब बुआई कर देते हैं तो बीज में अंकुरन होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उससे निकलता है, अंकुरित होता है बीज। उसके बाद अंकुरित होने के बाद वो बीज जो है फिर आगे चलकर पौधा बन जाता है और फिर उससे जो है उसमें फूल लगते हैं, तब फल लगता है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस है, इसका एक सार्थक क्रम है। तो आपको इसमें लिखना है कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले होता है बीज अंकुरन, तो यहाँ बीज अंकुरन लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले बीज अंकुरन हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबसे पहले बुआई होगा, जैसा कि आपको बताए हम अभी कि सबसे पहले बुआई होगा। बुआई के बाद क्या होगा, बीज में अंकुरन आएगा। उसके बाद जाकर ये बीज जो है आगे चलकर पौधा बनेगा और पौधा बनने के बाद ये जाके इसमें फूल लगेंगे, उसके बाद फल आएगा। तो इसमें देखिए सीक्वेंस क्या है, पहले 4 है। तो देखिए 4 किस में है, देखिए 4 तो बस एक इसी में है, बाकी तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही, मतलब केवल आपको बुआई जो है 3 है, और बीज अंकुरन जो है 4 है। फिर पौधा जो है आपका 1 है, फूल है 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब ये वाला तो ऑप्शन कट गया, बस यही एक ऑप्शन ये वाला केवल सही है। इसमें 3 4 1 2, तो ये वाला ऑप्शन केवल आपका सही है, क्योंकि ये सही सीक्वेंस को बताता है, बुआई, बीज अंकुरन, पौधा, फूल। तो ये सेकेंड नंबर आपका सही है। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी सेकेंड नंबर ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार से लिखें। तो शब्दकोश में जो दिया रहता है, जो डिक्शनरी दिया जाता है, उसके अनुसार से आपको इन चारों को सजाना है। तो देखिए, इसमें पहले क्या देखेंगे कि क्या क्या इसमें कॉमन है। जो कॉमन है उसको वहाँ से छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो डिफरेंट वर्ड है, फिर उस डिफरेंट वर्ड के अनुसार से इसको सजाने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर देखिए तो MISC और MISC, MISC और MISC, यहाँ तक देखिए ये चारों में कॉमन है। तो ये MISC को छोड़ देंगे, इतना दूर तक इसका कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं आप। इसका कोई, ये डिक्शनरी में आपको सब जगह सेम ही है, तो यहाँ तक से तो आपको पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट पढ़िए, अब नेक्स्ट में क्या क्या है। यहाँ पर पहले H है, H है, H है, यहाँ पर E है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि H और E में पहले कौन आता है। आपको बता दें कि इसका जो E का पोजीशन है ये 5वां पोजीशन है और H का जो पोजीशन है ये 8वां पोजीशन है। तो पहले 5 आएगा तो ये E होगा, तो मतलब सबसे पहले 4th नंबर आएगा। तो 4th नंबर पहले लिख दिए।
अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, मतलब डिक्शनरी में जब आप सजाइएगा वर्ड को तो सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, उसके बाद तब जाके चलते हैं उसके बाद वाला कौन आएगा। फिर यहाँ तीनों में देखिए, ये तीनों में एच एच जो है कॉमन हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए ये एच, ये भी एच है, ये भी एच है, कैंसिल कर दिए, तीनों में कॉमन था। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे 2 आई है, ए का पोजीशन है पहला, आई का पोजीशन है 9वां पोजीशन होता है, तो पहले ये आएगा, तो 4 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, तो ये भी आपका काम। अब ये दोनों में देखिए आई कॉमन है, तो ये आई को कैंसिल कर दिए, फिर ई भी कॉमन है तो ई को भी कैंसिल कर दिए। अब बचा भी और एफ, तो एफ और भी में आपको पता करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा, पहले एफ आएगा, ऑब्वियस है। भी का तो पोजीशन 22वां पोजीशन है लगभग, तो बहुत लेट आता है, तो पहले ये जो है एफ ही आ जाएगा। और एफ का पोजीशन है आपका 6ठा पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद जाके 2 होगा। तो ये देख लीजिए 4 1 3 2 किस में है, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन में है 4 1 3 2, तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आपको आता है कि आपको ये क्रम में एक सीक्वेंस में आपको इसको सजाना है। तो कैसे सजाइएगा, तो इसमें आपको बताए थे ट्रिक क्या है कि सबसे पहले गिनिए कि टोटल कितने इसमें विकल्प है, टोटल मिलाकर कितने लेटर आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब ये पता चल गया, तो इसको सबसे पहले डिवाइड कीजिए आधा आधा में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो ये 6 और 6 बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं पहले ये वाला पॉसिबिलिटी लगा के, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अगर करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर करिएगा तो देखिए एक चीज़ आप दिमाग में सोचिए कि ये लास्ट में देखिए आई और जे है, लेकिन यहाँ तो लास्ट में एल है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये वाला तो मेरा फंडा नहीं चलेगा। अगर ये वाला फंडा चलता तो यहाँ पर जिस तरह से ये आई जे है लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में आई जे आता, लेकिन यहाँ तो एल है, इसका मतलब ये वाला फंडा मेरा काम नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा फंडा हम लोग क्या यूज करते हैं कि 4 4 4 4 4 4 में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो इसमें करके देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ तक में होगा 4, फिर देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक में कर सकते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट होगा 1 2 3 4, ये काम कर सकता है। तो इसमें देखिए कैसे हम बोले ये काम कर सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये 4 यहाँ तक अगर आपका पुरता है, यहाँ तक आता है, ठीक है, फिर अगला 4 यहाँ तक आता है, इसको अब भूल जाइए, ये वाला तो लेटर का काम नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ तक है। अब इसमें देखिए ये एल लास्ट में, यहाँ भी एल है, यहाँ पर आई है शुरू में, तो यहाँ पर अगर जे भर देते हैं, ठीक है, यहाँ जे भरते हैं, फिर आई जे हो गया, फिर लास्ट में ये एल है, तो यहाँ देखिए इसको एल भर देते हैं, यहाँ भी आई भर देते हैं, यहाँ भी जे भर देते हैं। लेकिन जो ये थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर इसमें भी ब्लैंक रह गया, इसमें भी ब्लैंक रह गया, इसमें भी ब्लैंक रह गया। अब आपको ये सोचना है कि जो भी लेटर होगा ये तीनों जगह पे तो एक ही लेटर होगा। तो तत्काल अभी मेरे पास जो आया वो इस तरह का आया है, जे, उसके बाद एक लेटर आएगा एल, हमको नहीं पता वो ये लेटर क्या होगा, फिर ये, फिर अगला वही लेटर होगा, फिर आई जे, और फिर जो है एक ब्लैंक रहेगा, मतलब तीनों जगह पे देख लीजिए इसमें क्या कौन सा है। अगर यहाँ पर के भर दिया तो जे के एल, फिर जे के एल, तो फिर यहाँ पर भी के होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आई है तो ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे जे से तो स्टार्ट, ये तो नहीं, गलत ही हो जाएगा अगर उस हिसाब से चले तो। फिर देखिए जे के एल, फिर यहाँ पर के होना चाहिए, आई जे के। देखिए 4th नंबर जो ऑप्शन है ये एकदम सही कर रहा है, यहाँ पर के भरा, यहाँ भी के भरा, यहाँ भी के भरा, यानी तीनों जगह पे के भरा है। इसमें देखिए जे के एल के आई जे के, तो एकदम सही बैठ रहा है ये 4th नंबर, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 4th नंबर चलते हैं, इसमें देखिए आपको इसमें भी एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है, तो फिर उसी तरह काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी टोटल 12 है। तो अब 12 में इसमें क्या बताएं, पहले 6 6 में डिवाइड कीजिए, 6 6 में करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ तक आता है। फिर देखिए अगर जहाँ इसको देखें, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए है बी है, तो यहाँ पर ए भर देते हैं तत्काल, ठीक है, अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी हो जाएगा, होगा ना। फिर डबल बी हो गया, फिर डबल ए, तो ये डबल ए भर देते हैं,
और यहाँ पर जो है ये वाला बी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यही एक 6-6 का सीक्वेंस बनेगा। तो ये देखिए बी ट्रिपल ए बी, तो बी ट्रिपल ए बी बस इसी में एक है, तो ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ट्रिपल ए बी, बी ट्रिपल ए, 3 गो है ना, उसके बाद बी, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए 8, 16, 48, 96, 288, 576। तो नेक्स्ट क्या होगा यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसमें क्या करना है, 8 से 16 गए तो कितना बढ़ा, देखिए इसको लिखते हैं पहले, 8, 16, 48, 96, 288 और 576। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा ये करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, 8 होगा। फिर इसमें जो है अगर 48 में आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 48 में 16 कीजिए तो आप लोग 6 2 8। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक अनुमान देखिए हमको क्या लग रहा है कि ये 8 दूनी 16 ये दिख रहा है। फिर देखिए 16 तिया 48 दिख रहा है, 48 दूनी 96 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये जो है 96 तिया कीजिएगा तो ये आ जा रहा है। मतलब एक बार 2 से गुना हो रहा है, अगला 3 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, अगला 3 से हो रहा है। तो ये 2 से होना चाहिए, आप इसको 2 से कीजिए गुना तो आपको ये मिलेगा। तो अगला क्या होगा, 3 से गुना होगा। तो 576 गुना 3 कीजिए तो क्या होगा, 6 तिया 18, 1 7 21 22, 2 5 तिया 15 2 17। तो 1728 आ रहा है। तो 1728 ये ऑप्शन है। तो इस तरह से करके भी आपको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब दिखेगा आपको, ठीक है, नज़र के सामने। फिर नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में एक बेसिक रूल आपको सिखाएंगे कि क्या क्या करना है आपको। ये देखिए 11 है, 31 है, 57, 91, 135 है। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा, तो ये देखिए इसमें क्या करना है, 11 है आपका, 31 है, 57 लिखिए इसको, 91, 135 नेक्स्ट निकालना है। तो इसमें इसको घटाइए तो कितना होता है, तो 20 होगा। फिर अगला सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 26 होगा। इसको घटाइए, 26 होगा। फिर अगला कीजिएगा तो आपको 7 4 11 34 होगा। और फिर अगला कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना होगा, 44 होगा। फिर अगला आपको निकालना है, ठीक। आप इसको देखिए तो क्या देख रहे हैं, 20 + 6, मतलब इस दोनों में कितना का डिफरेंस है, 6 जोड़ रहे हैं। फिर इसमें जो है 8 जोड़ रहे हैं, 26 8 34 होता है। फिर 10 जोड़ रहे हैं, तो 6 8 10 जोड़ रहे हैं, तो अगला में क्या जुटेगा, 12 जुटेगा। इसमें 12 जोड़ के, इसमें 12 जोड़ के इस जगह लिखिए पहले। तो 44 में पहले 10 जोड़िए, 54 2 56, तो यहाँ पर 56 आ गया। अब 135 में 56 जोड़ दीजिए, तो 135 में 56 जोड़िएगा तो क्या होगा, 6 5 11 5 191 आएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 191। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम। इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है आपके एग्जाम में। P + Q का अर्थ है कि P जो है Q का भाई है। तो ये एक स्टेटमेंट है। फिर दूसरा बताता है P - Q का अर्थ है कि P जो है Q की माता है, जबकि P × Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। निम्नलिखित में से किसका ये अर्थ है कि M और R, M जो है R क्या मामा है, मतलब R जो है भगना है और M जो है क्या है, M फॉर ये मामा है, ये M जो है मामा है, R भगना है। आपको ये फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए इसमें कैसे कीजिएगा, ऑप्शन इसको आपको चेक करना पड़ेगा। M R है, तो M - R का मतलब क्या है, M - R का मतलब है कि M जो है माता है, माता को जो दिखाते हैं ये एक देखिए जनरेशन तरह से दिखाइएगा। मतलब आपको दिखाना है कि देखिए माँ और बेटे में कितने का जनरेशन गैप है, 1 जनरेशन गैप का है। और जो पोता होता है और दादा होता है उसके बीच में 2 जनरेशन का गैप है, क्योंकि जो पोता होता है तो उसके बीच में 1 जनरेशन उसके पिताजी का आता है, जो मतलब वो लड़का था उसका एक मतलब दादा का बेटा का आया, फिर उसके बाद जाके फिर बेटा का आया, तो 2 जनरेशन हो गया ना। माँ और बेटे में 1 जनरेशन का गैप है। तो जहाँ पर 1 जनरेशन के ये इस तरह से रो दिखाते हैं बेटा के लिए, और जो भाई बहन के लिए ऐसे सीधा मतलब सिबलिंग के लिए
आप ऐसे लाइन कर सकते हैं। तो वो हम बताएंगे जब इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ाएंगे। अब ये आपको बता रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की मात्रा है। तो यहाँ एम माइनस आर का एम मात्रा है किसका, आर का। ये सवाल के अनुसार से ये हो गया। अब ये पता नहीं है कि आर क्या है। आर हो सकता है कि बेटा भी हो जाए, आर हो सकता है कि बेटी भी हो, कुछ भी हो, हमको नहीं मालूम, क्योंकि बेटा रहे या बेटी रहे दोनों का तो माँ ही होगा ना। लेकिन ये माँ के साथ फिक्स है कि ये तो फीमेल होगा। फीमेल होगा तो इसको हम लोग यहाँ माइनस से दिखाएंगे और मेल होगा तो इसको प्लस से दिखा देंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। फिर है कि आर प्लस के। तो आर प्लस के का मतलब क्या है कि आर जो है के का भाई है, यही ना होगा। आर जो है आर भाई है के का। तो इसको देख के लग रहा है कि एम जो है मामा होना चाहिए आर का, लेकिन ये तो यहाँ है नहीं। एम क्या है, एम तो माँ है उसका आर का। यहाँ तो मतलब मामा भेगना वाला रिलेशन है ही नहीं कहीं। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं। फिर एम प्लस के माइनस आर है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो एम प्लस के है, तो एम जो है एम प्लस एम और के भाई है। तो ये एम जो है भाई है किसका, के का। अब के के बारे में हमको नहीं पता। देखिए यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से ही किया है। पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी जो है क्यू का भाई है। उसी तरह एम प्लस के का मतलब क्या हुआ कि एम जो है के का भाई है। तो एम भाई है तो ये तो फिक्स्ड हो गया प्लस है। लेकिन के बारे में पता नहीं है कि के बहन है या भाई है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिर के माइनस आर है। के माइनस आर का मतलब हुआ पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी जो है क्यू की मात्रा है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि के जो है मात्रा है आर का, ये माइनस है, और के जो है मात्रा है आर का। ठीक है। तो अब देखिए आर जो है जो भी हो, ये आर जो है आर का माँ है, ठीक है। कौन, ये के है, और इसका जो है भाई है। अब देखिए ये भागना रहे या भागनी रहे हमको कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब इसका। लेकिन माँ का भाई है ना, तो इसका मतलब एम तो मामा ही होगा, चाहे ये लड़की रहे या लड़का रहे, एम लेकिन मामा ही रहेगा इसका। तो आर का मामा है यहाँ, तो ये एकदम सही साबित हो रहा है। तो इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का भी सवाल पूछा गया था रीजनिंग के अंदर। आपसे पूछा गया कि एक बक्से में 5 भिन्न भिन्न काली गेंदें हैं, यानी 5 काला गेंद है, 3 जो है भिन्न भिन्न सफ़ेद गेंद है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्ट में 5 ब्लैक कलर का गेंद है, तो BLACK लिख देते हैं, B लिख देते हैं। 5 ब्लैक कलर का गेंद है। 3 जो है भिन्न भिन्न सफ़ेद गेंद है, तो 3 जो है व्हाइट लिख देते हैं। फिर 2 भिन्न भिन्न लाल गेंद है, तो 2 रेड लिख देते हैं। तो कह रहा है कि ये जो भिन्न भिन्न रंगों की गेंदों की 2 गेंदों को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। मतलब इतना सारा गेंद में से आपको 2 गेंद चुनना है, और दोनों का जो कलर होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न कलर का होना चाहिए, डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो जैसे कि 2 ब्लैक का ही नहीं चुन सकते हैं। अगर आपको चुनना है तो ये ब्लैक से चुनिए, एक रेड से, एक व्हाइट से चुनिए। एक व्हाइट से चुन सकते हैं, एक रेड से चुन सकते हैं, एक ब्लैक से चुन सकते हैं, एक रेड से चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, एक मतलब 2 गेंद को चुनना है। देखिए हम चुनना शुरू करते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सवाल है, ये भी पढ़ाएंगे अलग से। तो इसमें देखिए 5 गेंद काला है, उसमें से एक गेंद जो है हम चुन लिए, ठीक है। एक काला से चुने और एक जो है उजला से चुन लेते हैं, 3C1। 2 गेंद हो गया ना, 1 + 1 2 गेंद हो गया। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि 5 काला गेंद चुनते हैं और एक जो है रेड गेंद से चुन सकते थे, व्हाइट से ही केवल चुने, तो अब रेड से भी चुन सकते थे। इस तरह से 1 1 + 2 हो गया। फिर जो है या तो ये हो सकता था कि 3 जो है 3 व्हाइट में से एक को चुने, और फिर जो है 2 रेड में से एक रेड को चुन लें, 2C1, ठीक है। इस तरह से करके ये 3 और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, 2 रेड में से एक चुनते हैं, एक ब्लैक में, तो ये तो हो चुका है पॉसिबल, 2 1 5 ब्लैक। तो यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं। 5C1 मतलब यहाँ 1 रहे तो एक ही बार होता है, तो 5C1 5 हो जाता है, 3C1 3 होता है, 5C1 5 होता है, 2C1 2 होता है, 3C1 3 होता है, और 2C1 2 होता है। मतलब 1 बार है तो वही हो जाता है, नंबर है। 15 हो गया, +10 हो गया, +6 हो गया, 15 10 25 6 31। तो ये आपका 31 आ गया। तो ये आपका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि सर यहीं पर बता के ख़त्म कर दिए इस चैप्टर को, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का अलग से भी पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 9th नंबर प्रॉब्लम है
कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो ये बड़ा पूछा जाता है कि नहीं बनाया जा रहा है। तो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस जो देखिए पाइन बनाया जा सकता है क्या, PINE, हाँ बनाया जा सकता है। जो बनाया जा सकता है मेरा वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये बनाया जा सकता है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर है स्पाइन, तो देखिए SPINE, ये भी बनाया जा सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा। SNIP, तो यही चीज़ को तो लिखा है SNIP, इसी को लिखा है तो ये बन ही जा रहा है SNIP। स्पेंट, इसमें देखिए टी है, आपको वो चुनना है जो डिफरेंट वर्ड है। टी देखिए, टी इसमें है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब स्पेंट तो नहीं बनाया जा सकता है, और जो नहीं बनाया जा सकता वही मेरा ऑप्शन है। फिर है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में देखिए टर्म है, ये बन सकता है, रेंट भी बन सकता है, रीन भी बन सकता है। रेजिन में देखिए यहाँ जी है, ये जी से हम समझ रहे थे कि ये जी जो है इसमें है ही नहीं इन्वायरमेंट में, तो ये जो है नहीं बनाया जा सकता, तो यही मेरा एक ऑप्शन होगा। बाकी जो बनाया जा सकता है वो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है उस तरह का। फिर 11वां नंबर है, इसको पढ़िए। यदि एलिफेंट को ये लिखा जा सकता है तो लिप को क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए LEAP ऐसे लिख दीजिए। यहाँ देखिए एलिफेंट में L यहाँ पर है, L का क्या लिखा है 7 लिखा है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। फिर देखिए एलिफेंट में E है, E को 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर एलिफेंट में A को देखिए क्या लिखा है 1 लिखा है तो इसको 1 लिख दीजिए। फिर एलिफेंट में P को क्या लिखा है, तो चौथा नंबर है ना, 1 2 3 4, ये 8 लिखा है, तो 7 5 1 8, ये देखिए थर्ड ऑप्शन में आपका 7 5 1 8 है। बाकी का ये 3 ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी कोड में जो है टीचर को ये लिखा जा रहा है, टीचर को ये लिखते हैं, रेल को ये लिखते हैं, तो चेयर को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए CHAIR है, चेयर है, तो C को देखिए क्या लिखा जा रहा है, C को लिखा जा रहा है ये 1 2 3 4, चौथा नंबर पर है, तो 1 2 3 4, तो C को लिखा जा रहा है D। फिर देखिए H को क्या लिखा जा रहा है, H जो है देखिए इधर से तीसरा नंबर पर है, तो इधर से तीसरा नंबर पर देखिए O है। फिर A को क्या लिखा जा रहा है, दूसरा नंबर पर है RA, दूसरा नंबर पर X है यहाँ। और I को क्या लिखा जा रहा है, I तीसरा नंबर पर, तो I को Q लिखा जाता है। फिर R को क्या लिखा जाता है, तो R को K लिखा जा रहा है। इसको समझ रहे हैं ना अच्छे से, तो DOXQK, तो ये देख लीजिए DOXQK किस में है, DOXQK, ये 2 नंबर में है, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13th नंबर में। कहता है कि अगर प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो गुना का अर्थ माइनस है, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस इक्वेशन को लिखते हैं, 162 गुना 52 माइनस 26 भाग 15 प्लस 5, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 162 पहले लिख दीजिए, और गुना का मतलब क्या है बता रहा है, गुना का अर्थ है घटा, यहाँ पे घटा 52 लिख दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग यहाँ लिखिएगा, तो भाग को गुना में बदल देते हैं 1/22। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़, तो जोड़ 15 कर दीजिए। और जोड़ का अर्थ क्या है, यहाँ जोड़ जो है, जोड़ का अर्थ है गुना, तो गुना 5 कर दीजिए। तो ये देखिए 26 दूनी 52 हो जाएगा, और ये 15 गुना 5 कीजिएगा तो 75 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं इधर वाला, तो ये 75 हो गया। 162 प्लस 75 माइनस 2 हो जाएगा, इसको कर दीजिए। 162 प्लस 5 2 7, 7 6 5 2 7, 7 6 13 3, और 1 बचेगा तो 1 1 2, 237 माइनस 2 यानी कि क्या हो गया 235। तो ये आपका 235 आंसर होगा, और फर्स्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। अब मिसिंग करेक्टर वाला भी आपको बताए थे कि निम्नलिखित ये लुप्त संख्या को ज्ञात किए, ये एक लेक्चर, सेपरेट लेक्चर इस पे बना हुआ है, आप लोग चैनल पर देखिएगा उसको। 7 13 20, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 प्लस 6 13, 13 7 20, तो ये देखिए 6 7, अब रिवार क्या हो जाएगा 8, तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, तो ये 28 देखिए थर्ड ऑप्शन में है, तो ये आपका 28 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ऑप्शन को देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐड उड हुआ है। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 गुना 5 14 पंचे 70, और 8 गुना 9 कीजिए, 8 गुना 9 कीजिए तो क्या 8 9 72 होगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 70 72 कीजिएगा तो 142 हो रहा है ना, तो ये 142 आपका ऑप्शन हो जाए, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, मिसिंग करेक्टर वाला देख लीजिएगा एक बार आप लोग वीडियो, उसमें बहुत डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम करवाएं। 6 गुना 4 प्लस 2,
6 चौके 24 2 26, 7 21 5 26, 8 पंच 40 4 44, 8 गुना 5 प्लस 4, 8 पंच 40 प्लस 4 44 हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं 17th नंबर। 17th नंबर में देखिए क्या हो रहा है, 3 4 2 5 है। फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, करते हैं गुना करके एक बार देखते हैं, जोड़ करके देखेंगे तो नहीं होगा। 4 3 7 2 9 5 14 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। गुना करके देखते हैं, 3 गुना 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24 पंच 120 हो रहा है। अगर 120 हो रहा है तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो 12 आ जाएगा। फिर उसी तरह इसको कीजिए, 6 दिनों 12, 12 तिया 36 पंचे 180, 180 में 10 से भाग दीजिए 18 हो जा रहा है। इसी तरह इसमें कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 नंबर 180 हो रहा है। तो 180 में 10 से भाग दे दीजिए तो 18 हो जाएगा। 5 10, ठीक है, 18 हो जाएगा। तो 18 ये ऑप्शन है, बाकी का ऑप्शन गलत होगा, 18 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे किसी दर्पण वाला सवाल बनाते हैं। दर्पण के साथ आपको हम बता देते हैं कि जैसे ये दर्पण लगा हुआ है, अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, आप इस एरो को देखिए, ये एरो किधर के तरफ जा रहा है, आईना के तरफ जा रहा है, मिरर के तरफ जा रहा है। तो अगला जो इसका जो मिरर बनेगा, ये आपका एरो इधर है तो इधर से भी इसी की तरफ, आईने की तरफ जाएगा। आप अपने नोज को सटाते हैं आईना में, देखिए नोज भी उधर से भी नोज आकर आपका आईना में सटता है, आप सटा के देखिएगा। तो उसी तरह से इसमें भी जो ये एरो का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जैसे ही इसके तरफ लाइएगा तो इधर से भी ये आएगा। इसीलिए आपको अगर ये इतना सा कंसेप्ट पता है तो आपका मिरर का कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर एल है, एल का ये नोकनी इधर आ रहा है मिरर की तरफ, तो इधर से भी इसी तरह आएगा ये वाला। यानी जो चीज़ मिरर के नज़दीक रहेगा वो चीज़ नज़दीक ही दिखेगा। ये वाला पार्ट देखिए मिरर से दूर है तो यहाँ भी दूर दिखा रहे हैं, उसका जो इमेज बना है। ये वाला पार्ट मिरर के नज़दीक है, मतलब रियल में, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी नज़दीक दिखा रहे हैं। इतना सा ही कंसेप्ट समझना है। यहाँ बता रहा है कि 3:15 समय दर्शा रहा है घड़ी में, तो सही समय क्या है, ये इमेज में दिखा रहा है आपको 3:15। तो एक घड़ी बना के फटाक देख लेते हैं फटाक से। ये 12, ये 12 हो गया, यहाँ 3 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 9 बजता है। तो यहाँ क्या 3:15। तो छोटी वाली सुई भी यहीं पर है और बड़ी वाली भी सुई यहीं पर है। ये इमेज बना हुआ है। ओरिजिनल में कैसा चीज़ का इमेज ऐसा बना होगा, देखिए ये मिरर से दूर एरो जा रहा था, तो मतलब इधर भी जो बना होगा वो दूर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 12 है, ये 6 है, ये आपका 3 है, ये 9 है। तो इससे दूर वाला का ही, जैसे ये दूर, जैसे देखिए ये दूर वाला इधर, जैसे ये दूर था तो इसका जो अपोजिट वाला था ये दूर इधर आ जाएगा। तो ये देखिए न कितना हो रहा है, ये आपका इसी तरह का 8 बजकर, ये देखिए 8:45 हो गया। 9 तो बजता जब ये बड़ी वाली सुई यहाँ आ जाता तब 9 बजता, 8:45 दिखा रहा है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 8:45। तो इसको जो है इस तरह का मिरर वाला भी प्रॉब्लम अलग से करेंगे आपको, आपके लिए। नेक्स्ट है, ये कथन दिया हुआ है कि जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, उसे वेतन मिलता है। मतलब एक फैक्ट्री में काम कर रहा है जेम्स, उसे वेतन मिलता है। जेम्स फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है। अरे भाई करता है या नहीं करता है उसको तो वो दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये पता है केवल मुझे कि फैक्ट्री में काम करता है और उसके लिए उसको वेतन मिलता है। जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, एकदम सही है। जेम्स अपना काम करता है, उसको वेतन मिलता है। ये पसंद उसंद का तो कोई बात ही नहीं इसमें बोला गया है दोनों सेंटेंस में, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर प्रॉब्लम में कि कुछ ईंट छरी है और कोई भी छरी लाल नहीं है। तो ये सैल्यूलिज्म का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे सैल्यूलिज्म के चैप्टर में। तत्काल अभी आपको बताते हैं, कुछ ईंट छरी है, तो ये ईंट है आपका, मान लेते हैं। तो ये ईंट है और ये छरी है, ठीक है। तो ये कुछ ईंट छरी है, तो ये थोड़ा सा ईंट जो ये वाला है ये छरी है। कहता है कोई भी छरी लाल नहीं है, तो ये छरी है लाल नहीं है, तो इसको जहाँ इस जगह क्रॉस कर देते हैं कि ये छरी ये लाल है आपका। तो ये इससे ये पता चलेगा कि ये जो कोई भी छरी जो है लाल नहीं है, बस इसीलिए इसके बीच में क्रॉस कर दिए। अब क्या है कि कोई भी ईंट लाल नहीं है, मतलब कोई भी ईंट ये ईंट जो है इधर वाला ईंट के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। जो ईंट छरी है वो ईंट के साथ बाउंडेशन है कि वो ईंट जो है लाल नहीं हो सकता है, क्योंकि छरी लाल नहीं है। लेकिन बाकी के इधर वाले ईंट के साथ तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ये तो लाल हो सकता है। अगर एक पॉसिबिलिटी खोजना है, थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी अगर आपको मिलता है
तो इसमें सैल्यूलिज्म में क्या होता है कि वो चीज़ सही हो सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी मिल जाएगा हाँ ऐसा भी हो सकता था तो वो गलत हो सकता है। इसलिए जो कोई भी ईंट लाल नहीं है, तो ये देखिए इधर वाला ईंट तो लाल हो सकता है, इसका मतलब ये वाला कोई भी ईंट लाल नहीं है, ये गलत कह रहा है ये, मतलब ये इधर वाला ईंट तो लाल है, कुछ ईंटें लाल नहीं है। तो इतना सा ईंट देखिए, ये इतना ईंट जो छड़ी है ये तो लाल नहीं है ना, तो कुछ ईंट लाल नहीं है, एकदम ये सही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है इससे, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वेग, गति, सत्यवादिता। इसमें जो है ये एनालॉजी का प्रॉब्लम है। वेग का जो गति के साथ है, सत्यवादिता का किसके साथ है? तो वेग और गति एक ही चीज़ है, मतलब उसी तरह का चीज़ है। सत्यवादिता का सत्य के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। फिर आयोडीन, आयोडीन और घेंगा। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो उसी तरह इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1A, इसका पोजीशन केवल लिखा है कि 1 के लिए A होता है, 3rd जो पोजीशन होता है C का होता है, 4 जो पोजीशन होता है D का होता है, उसी तरह 5 जो है E का होता है। तो E देखिए पहला में केवल एक यही ऑप्शन में है, तो ये मार के आगे बढ़ जाना है आपको। और आपको ऐसे बता दें कि F जो है 6 का होता है, G जो है 7 का होता है। फिर है 196, 1372, 256 और आगे क्या होगा? तो देखिए 196 क्या है? 14 का स्क्वायर है। और 1372 अगर करते हैं तो देखिए 14 गुना 14 गुना 14 बाय 2 कीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो 196 गुना 7 कीजिए, 9 सत्ते 7 6 के 42, 2 9 सत्ते 63, 4 67, 6 7 6 13, 1372 हो रहा है। उसी तरह ये भी है, 16 का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है? 16 गुना 16 गुना 16 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, 2 8 16, और 16 गुना 16 256 जानते हैं, 256 गुना 8 कीजिएगा तो 8 6 48, 8 4 8 5 40, 4 44, 4 8 2 8 9 16 4 20, तो 20 48, ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आप देख लीजिए इसको और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि रीम, ये जो रीम वर्ड है, एक वर्ड आपको दिया जाएगा, ये 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, इतना सा पार्ट तो केवल क्वेश्चन का ही रहेगा, ठीक है। ये रीम आपको कहेगा कि ये 2 मैट्रिक्स में से आपको रीम का निकालना है, कोड क्या होगा, ठीक है। ये इतना सा बस आपका सोच लीजिए, ये सारा पार्ट आपका क्वेश्चन का ही है। और आपको जो आंसर कैसे करना है, देखिए आपको जो भी वर्ड कहेगा उस वर्ड को खोजना आपको। जैसे कि रीम कर रहा है तो इसमें 3 वर्ड है, RIM, तो R का जो है खोजना है। कैसे करेंगे? R का देखिए, R यहाँ पर है, इसको क्या लिख सकते हैं? 57। पहले ये R का पोजीशन क्या है? 5 रो फिर 7 कॉलम में, तो 57 है R का पोजीशन, तो 57 लिख दिए। फिर देखिए R जो है कहाँ पर? यहाँ पर है, 66 लिख सकते हैं R के जगह, इसका पोजीशन देखिए 66 है। फिर ये R का पोजीशन, पहले 7 लिखेंगे फिर 5, 75 है। फिर R का पोजीशन देखिए 89 है, 8 पहले उसके बाद 9 89, फिर R का पोजीशन है 98। उसी तरह I का फिर देखेंगे, I का 0 0 है, फिर I का 1 4 है, फिर I का जो है 2 3 है, फिर I का जो है 3 2 है, और फिर I का 4 1 है। तो इस तरह से कर कर है। फिर M का भी देख लीजिएगा। तो इसमें जो है आपको जो सबसे सुटेबल लगे, देखिए 75 यहाँ है, फिर 14 यहाँ है, फिर 20